आइए मेरे साथ जल्दी से हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। चैप्टर 12 उसके दूसरी आयत को हम पढ़ने पाएंगे। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 और उसके दूसरे पद को वर्स 2 मैं चाहता हूं हिंदी में और इंग्लिश में जल्दी से पढ़ देने पाएं। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इंग्लिश में भी पढ़िए। Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. प्रभु के नाम की स्तुति हो। बहुत सी बातें इस पद में लिखी हुई है और मेरी इच्छा है कि आज और आने वाले सप्ताह में और एक दो रविवार इसी दो पद से, आज हम दूसरे पद से मनन कर रहे हैं क्योंकि बाद में फिर मैं पहले पद से भी कुछ बातों को आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। बहुत ही भेद भरी बातें इस पदों में लिखा हुआ है और इस संदेश को ध्यान से जो बपतिस्मा ले रहे हैं वे लोग सुनेंगे और जो बपतिस्मा ले चुके हैं वे लोग भी इन पदों को ध्यान से आप सुने पाएंगे। पौलुस ने नए नियम की 27 किताबों में से लगभग 14 किताबों को प्रभु के दास पौलुस ने लिखा है। आधा नया नियम से ज्यादा किताबें पौलुस प्रभु के दास के द्वारा लिखी गई हैं। इन 14 किताबों में 2 किताबें ऐसी हैं जिनको समझना थोड़ा सा कठिन है। 2 पुस्तकें ऐसी हैं जिनकी बातों को, जिनकी भाषा को समझना कठिन है। नामुमकिन नहीं है पर उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। There are 2 books. It is a little difficult to understand those books. और उसमें एक किताब है रोमियो की पत्री और दूसरी किताब है इब्रानियों की पत्री। ये 2 किताबें ऐसी किताबें हैं जो पौलुस के द्वारा लिखी गई और जिसको समझने में थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा। और उसी रोमियो की पत्री से हम सीख रहे हैं जो रोमियो की कलीसिया को, इस कलीसिया में पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं और ये उनको लिखी गई है। मेरे प्यारों, पौलुस रोमियो की कलीसिया को जब ये पत्र लिख रहा है, कौन सा वो संदेश देना चाह रहा है, कौन सा वो मैसेज है जो इस कलीसिया के माध्यम से पूरे संसार को देना चाह रहा है। संसार को कुछ संदेश देना चाह रहा है और वो कहता है इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के समान तुम मत बनो। आज बहुत से लोग हैं जो अपने आप को इस संसार के समान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप संसार के समान नहीं, हम उसके समान बनने पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके समान बनने पाएं? हम परमेश्वर के समान बनने पाएं। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने मुझको और आपको उसने अपने स्वरूप में बनाया और सारा अधिकार प्रभु ने दिया। आज शाम को एलसीयू क्लास लेना है और आज का हमारा विषय है बिलीवर्स अथॉरिटी, विश्वासियों का अधिकार। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अधिकार दिया, पर हम जानते हैं पाप आने के कारण समस्याएं आई, परेशानियां आई और आदम और हव्वा परमेश्वर की संगति से क्या हो गए? दूर हो गए। मेरे प्यारों,
इस संसार के सदृश, इस संसार के समान मत बनो। पर यहां पर पौलुस कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से, सब बोलिए मन के नए हो जाने से। एक बार और सब बोलेंगे, मन के नए हो जाने से। एक साथ बोलिए ना, जोर से बोलिए ना, अपने पड़ोसी को थोड़ा हिला करके बोलिए, मन के नए। ध्यान से सुनना, बिना मन को बदले, बिना मन को बदले आप कुछ भी बदलें बेकार है। यह बहुत जरूरी है मसीही जीवन में। यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हर एक को अपने मन को बदलना बहुत जरूरी है। अगर मैंने और आपने मन को नहीं बदला है, मैं आपसे फिर कहता हूं, आप बिना मन को बदले आप कुछ भी बदलते हैं, सब क्या है, बेकार है। कई लोग अपना ड्रेस बदल लेते हैं, ड्रेस का रंग बदल लेते हैं। रंगी बिरंगे कपड़े पहनने वाले अचानक से बपतिस्मा लेने के बाद उनके कपड़ों का रंग बदल जाता है, वो सफेद ही पहनते हैं, कुछ गेहुआ कलर ही पहनते हैं। और जैसे मैंने कहा, भारत देश में लोगों ने रंगों को बांट लिया है। रंगों को क्या कर लिया है, बांट लिया है। उन्होंने रंगों को बांट लिया है, पर इस रंग को भी बनाने वाला कौन है, परमेश्वर है मेरे प्यारे। प्रेज द लॉर्ड। सो इसलिए कोई रंग विशेष नहीं है। सो कई लोग अपने ड्रेस को बदल ले रहे हैं, कुछ लोगों ने अपने नाम को बदल लिया है, कुछ लोग अपने ईश्वर को बदल लेते हैं, कुछ लोगों ने कुछ डॉक्ट्रिन को चेंज कर लिया है। कुछ समय के लिए ठीक है, पर अगर आप बिना मन को बदले, अगर आप कुछ भी बदलते हैं, सब कुछ क्या है, बेकार है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर पौलुस कह रहा है, तुम्हारे मन के क्या हो जाने से, नए हो जाने से। रिपेंटेंस, मन फिराना। रिपेंटेंस जो शब्द है बाइबल में, मन फिराना, बाइबल में इसका बड़ा महत्व है मेरे प्यारों। ग्रीक भाषा में इसको मेथोनोइया करके कहते हैं। मेथोनोइया का मतलब है बदलाव, एक चेंज, एक एटीट्यूड में, आपके व्यवहार में क्या होने पाए, बदलाव होने पाए। जो लोग बपतिस्मा के लिए तैयार हो रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, चेंज योर माइंड, अपने मन को बदलिए मेरे प्यारों। अब आप कुछ लोग अपने पापा मम्मी को परेशान कर रहे होंगे, सफेद कपड़ा सिलवा देना, बपतिस्मा लेने के बाद मैं सफेद कपड़ा पहनूंगा। मैं अगेंस्ट में नहीं हूं, पर आप सफेद कपड़ा, काला कपड़ा और कोई भी कपड़ा तो पहनना कम से कम, पर उसको पहनने से पहले क्या बदलना जरूरी है, मन को बदलना जरूरी है, अपने जीवन को बदलना जरूरी है, अपने बातों को बदलना जरूरी है। तुम्हारे मन के नए हो जाने से, कई ट्रांसलेशन में लिखा है तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से, बाय रिन्यूइंग ऑफ योर स्पिरिट, तुम्हारे चाल चलन में क्या आने पाए, परिवर्तन आने पाए मेरे प्यारों। बाय चेंजिंग द वे यू थिंक, बाय चेंजिंग द वे यू थिंक। अब आपके जीवन में एक बदलाव आना चाहिए, मसीह में आने से पहले और मसीह में आने के बाद। बहुतों के जीवन में वो बदलाव देखने को नहीं मिलता, या थोड़ी चीजें कुछ कुछ बदलाव है, वो कुछ कुछ बदलाव बाहर से हुआ है। प्रभु इनसाइड आउट कार्य करता है, परमेश्वर अंदर से कार्य करना क्या करता है, शुरू करता है। यह कब संभव है, हमारा मन कब नया होगा? यह तभी संभव है जब हम परमेश्वर के वचन को जितना हो सके अपने हृदय में हम क्या देने पाएंगे, जगह देने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
अगर हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में स्थान नहीं देंगे, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में महत्व नहीं देंगे, आपके जीवन में कोई भी बदलाव असंभव है मेरे प्यारों। दुनिया की कोई भी ताकत आपको बदल नहीं सकती है। और वो बहुत ही पुराना गीत है, भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए, एक दो बातें नहीं। कैसा बदलना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। रिपेंटेंस, मन फिराओ, पूरी रीति से मुड़कर एक दिशा की ओर जा रहे थे, अब हम नई दिशा की ओर क्या है, जा रहे हैं। पौलुस कहता है इस संसार के सदृश ना बनो। यह संसार मेरे और आपके लिए जीने के लिए एक सही स्थान नहीं है मेरे प्यारों, पर मजबूरी है हमारी। बपतिस्मा लेने के बाद भी हमको इसी संसार में जीना है, इसी संसार में चलना है, इसलिए तो हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा की जरूरत आसमान में जाने के बाद नहीं है। टू लिव इन दिस वर्ल्ड वी नीड होली स्पिरिट। इस संसार में जीने के लिए मुझको और आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। इसलिए प्रभु कहता है पवित्र आत्मा तुम्हें सारी बातें क्या करेगा, सिखाएगा। बपतिस्मा लेने के बाद क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहां बैठना है, कहां नहीं बैठना है। He'll teach you everything. Praise the Lord. हालेलुया। पर प्रभु का हम धन्यवाद है, कई लोग हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना नहीं चाहते हैं, अपने मन के मर्जी से चलना चाहते हैं। नो नो नो, इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। पर हमारे मन के क्या है, नए हो जाने से। प्रभु ने कहा अपना तन मुझे दे दे, अपना जीवन मुझे दे दे, ये हाथ मुझे दे दे, ये आंख मुझे दे दे, ये कान मुझे दे दे, ये पैर मुझे दे दे, ये वो पूरा सर से लेकर पांव तक प्रभु ने कहा सब मुझे क्या कर दे, दे दे। अगर आप पहले वचन को पढ़े, अपने शरीर को भावता हुआ बलिदान करके क्या है, चढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आंखें आपकी होंगी तो आप कुछ भी देखोगे, अगर आंखें प्रभु को दे दोगे तो प्रभु जो देखना चाहेगा वही हमको दिखाएगा। हाथ जो ही करना चाहेंगे वही हमसे करवाएगा, जहां पैर वो ले जाना चाहेगा वही हमको ले जाएगा, जो हमको खाना है वही हमको खिलाएगा, दूसरी चीजें नहीं करवाएगा मेरे प्यारों। हालेलुया। अच्छे से बोलिए ना। किसके नए हो जाने से? तुम्हारे मन के नए हो जाने से। जल्दी से 2 आयतें मैं पढ़वाना चाहूंगा। कुलूसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसके 5वें वचन को पढ़िएगा। 3 का 5। इसलिए सभी निकाल लें। 3 का 5, बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 3 एंड वी आर गोइंग टू रीड वर्स 5, 5वां पद। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। क्या करो भैया? मार डालो जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी पर है। अपने उन अंगों को पृथ्वी पर जो है उसको क्या करो, मार डालो। शब्द बड़ा अजीब सा लग रहा है, उसको कोमा में भी रखो, ऐसे भी नहीं बोल रहा है। सीधी शब्द का क्या इस्तेमाल कर रहा है, मार डालो। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर जो पृथ्वी पर है। अब ये अंग क्या क्या है देखिए, ये पार्ट्स क्या क्या है देखिए, है ना। अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। जो लोभ को लालच करना किसके बराबर है? हाँ, बाप रे, दिखता नहीं है, ये बड़ा खतरनाक है, पर लालच मूर्ति पूजा के बराबर है। और 8वें उसके बाद 8वें पद में भी देखिए कुछ और एक लिस्ट वहां पर लिखा है। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध। यहां पर एक और लिस्ट लिखा हुआ, लिस्ट लगाया क्या बेटा? आप वो लिस्ट बनाए डालना। तो इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें कुछ दिन के लिए छोड़ दो। हेलो, ये सब बातें कितने दिन के लिए छोड़ दो? कुछ दिन के लिए छोड़ दो। और वो दिन संडे का दिन है, छोड़ दो संडे के लिए। नहीं, ऐसा नहीं लिखा।
कितने लिस्ट में नाम लिखा देखिए, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, क्रोध, झुंझलाहट, शत्रुता, निंदा भाव, अपशब्द बोलने। ये थोड़ा सा अच्छा ट्रांसलेशन आ गया, पर वो वाला अच्छा लग रहा था, गाली देना। देयर इज नो डाउट, बहुत से लोग आज इस चर्च में बैठे हुए हैं, आज भी इनमें से लिस्ट में बहुत से चीजें हैं जिनको आज आप छोड़ नहीं पाए हो। बस अब मैं गाली नहीं देता, गुस्सा तो करता है भाई। पत्नी की रोटी अगर 5 मिनट लेट हो गई, तेरे बाप ने यही सिखाई? अरे भैया, रोटी की बात चल रही है, तू बाप तक क्यों पहुंच गया? कितना गुस्सा। 100 में 90 लोग के घर का रिमोट टूटा हुआ मिलेगा आपको, चेक कर लेना आप, क्योंकि मैं विजिटिंग जाता रहता हूं, कईयों का रिमोट सामने ही दिखता है, कंडीशन ठीक नहीं रहता रिमोट का, फ्रैक्चर हुआ रहता है उस रिमोट का, टेप लगा हुआ रहता है, रस्सी बंधा हुआ रहता है, रबर लगा हुआ रहता है, क्योंकि गुस्से में कभी ना कभी किसी ने क्या कर दिया, कभी पति ने फेंक दिया, कभी पत्नी ने फेंक दिया, कभी बच्चों ने फेंक दिया, उसकी हालत खराब है। अगर रिमोट का भी अगर मुंह होता तो बोलता है ये लोग सब गुस्से में मुझे फेंकते हैं, क्योंकि मैं 100 रुपये का मिलता हूं। टीवी बोलता है मेरे को नहीं फेंकते, इन लोगों को मालूम है कि मैं बिगड़ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि किसको बोल रहा है ये सब बातें छोड़ दो, एक चर्च के विश्वासियों को बोल रहा है, जो कुलूसियों के चर्च के विश्वासी हैं, इनको बोल रहा है कि छोड़ दो। अगर इनको छोड़ देने के लिए बोला तो कुछ बातों को अपना लेने के लिए भी बोला। अब आप 12 वचन को पढ़िएगा। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान, परमेश्वर के चुने हुए के समान, दूसरा लिस्ट लगा देना, या चुने हुए के समान, जो पवित्र और प्रिय जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण कर लो। और 13 वचन भी, और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ओके, ध्यान से मेरी तरफ देखिए। अगर कुछ छोड़ने के लिए बोला तो कुछ धारण करने के लिए भी बोला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दोनों लिस्ट लगाना रे बेटा, दोनों आमने सामने चाहिए मेरे को, आसपास। किसके नए हो जाने से? बोलिए, किसके नए हो जाने से? तुम्हारे मन के नए हो जाने से। और जो पहला लिस्ट हमने पढ़ा, यह भी मन से ही निकल रहा है, और नया लिस्ट जो है 12वें वचन में, वो भी कहां से निकल रहा है? वो भी हमारे मन का क्या है? भावना है मेरे प्यारों। कितने लोग मेरे साथ हैं? किसके नए हो जाने से? तुम्हारे मन के नए हो जाने से। अब ये बताइए, आपके पास कौन सा लिस्ट है, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? अगर आपका मन बदल गया है, यदि आप कहते हो कि मैं विश्वासी हूं, वचन के अनुसार चलने वाला विश्वासी हूं, तो आपको उस 10 में से एक भी आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। और यदि आप सचमुच में मन फिराए हैं तो ये वाली बातें आपके जीवन में होनी चाहिए। पवित्र, प्रिय, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और क्या है? सहनशीलता। अगर ये बातें आपके जीवन में नहीं है, कहीं ना कहीं आपने पूरी रीति से क्या है? मन नहीं फिराया है। कई बार हमको गुस्सा आ जाता है, हम लोगों को उठा के फेंक नहीं पाते, उनका जूता उठा करके फेंक देते हैं, उनका सामान उठा करके फेंक देते हैं, गाड़ी का हवा कम कर देते हैं हम जाकर। मन फिराए हुए लोग ऐसे काम नहीं करते, ये संसार के लोग हैं ऐसा काम करते हैं। इसलिए पौलुस कहता है तुम संसार वालों के समान ना बनो। संसार वालों के जीवन में व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, क्रोध, झुंझलाहट, शत्रुता, निंदा भाव और गाली बकने वाले हैं, ये संसार के लोग हैं। पर जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जिनके जीवन में परिवर्तन आया, जिनका मन बदल गया है, उनके जीवन में पवित्रता है, बड़ी करुणा है, भलाई है, दीनता है, नम्रता है और सहनशीलता है मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड। कुछ को छोड़ने की जरूरत है और कुछ को क्या है? पहनने की जरूरत है। कुछ लोगों ने पुराना तो छोड़ दिया है, नया पहना ही नहीं है।
कुछ लोगों ने पुराना छोड़ा नहीं है, पुराने के ऊपर ही क्या पहन लिया है, नया पहन लिया है, इसलिए खुजली पुराने में होती है। मैंने कहा बहुत ही गंभीरता से हर एक विश्वासी को जानना पड़ेगा, मेरा स्वभाव कैसा है, मैं यहां पुलपिट पे आपको सब लोग को स्वर्गदूत लगता हूंगा, पर मैं कितना स्वर्गदूत हूं और कितना अच्छा हूं, क्या देखता हूं, क्या करता हूं, क्या बोलता हूं, मेरी पत्नी बता पाएगी। अगर मैं कई पतियों की गवाही अगर उनकी पत्नियों से पूछूं, आधा चर्च खाली हो जाएगा। रहने दीजिए पास्टर साहब, चल रहे हैं, सिल्वर जुबली मना लिए, अभी क्या करेंगे, अभी बुढ़ापे में हम कहां जाएंगे। कई परिवारों में रेल की दो पटरी के समान हैं, पति और पत्नी। रेल की दो पटरियां ऐसी हैं, बराबर साथ में ही चलती हैं, पर मिलती कभी नहीं है। पटरियों की विशेषता यह है, गाड़ी बराबर चलने देती है, और दो पटरी कितना भी किलोमीटर चल जाओ, कभी वो मिलती नहीं है। कुछ पति पत्नी ऐसी है, कितना भी जीवन हो जाए, उनमें आपस में पटती नहीं है। दोनों विश्वासी हैं, दोनों एक ही चर्च के विश्वासी हैं, एक ही पास्टर के पास मन फिराया, एक ही पास्टर के हाथ से बपतिस्मा लिया, एक ही पास्टर के हाथ से प्रभु बोझ भी ले रहे हैं, पर अभी तक मन पूरी रीति से क्या है, फिराया नहीं है। अभी भी गाली गलौच अगर कुछ 19-20 हो जाए तो वो इसके परिवार वालों के में, वो इसके परिवार वालों के बारे में। मत बोलो मैं मायके वाले के बारे में बोलो, मत बोलो मैं भी ससुराल वाले के बोलूंगा। अभी भी कई साल हो गए ससुराल मायका ही चल रहा है, हमने मन नहीं फिराया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की सुबह पौलुस मुझको और आपको कहना चाहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन में क्या आने पाए, फर्क आने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने चाहते इस संदेश को हम अगले रविवार को कंटिन्यू करने पाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए, हम प्रार्थना करने पाए। क्यों ना अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड। आइए दोनों हाथ को उठाकर इन वचनों के लिए, इन बातों के लिए, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आइए प्रभु के इन सुंदर वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद देने पाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरी स्तुति हो प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, प्रभु जी धन्यवाद।